ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। और हम खुशहाल हैं दोस्तों। हम इस देश के आम आदमी होके भी खुशहाल हैं। हमें जिन्हें रोज नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम खुशहाल हैं क्योंकि हम इस टैग के साथ खुश रहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन विडंबना है और दुखद बात भी है कि इस देश के बड़े बड़े पदों पर रह के भी जो लोग शिखर पे पहुंचे हैं, कामयाबी पे पहुंचे हैं, उनको इस देश में रह के असुरक्षा की अनुभूति होती है। वो असुरक्षित महसूस करते हैं देश में रह के। 10 साल तक हिंदुस्तान के, माफ कीजिएगा, 10 साल लगातार हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रैंक के पद पे रहने वाले हामिद अंसारी को आज इस देश में असुरक्षा की अनुभूति होती है। वो असुरक्षित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि ये देश जो है इंटॉलरेंट हो चुका है, असहिष्णु हो चुका है। ये बात उन्होंने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मंच पे कही है। वो जो हमेशा भारत के विरोध में बातें करता है, भारत के हिंदुओं के खिलाफ बातें करता है। दोस्तों, 53 मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी जगह जगह पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम काउंसिल्स बने हुए हैं, सिखों के काउंसिल बने हुए हैं, क्रिश्चियनिटी के बने हुए हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में रह के ही हिंदुत्व की बातें कर सकते हैं, तो भी हम इंटॉलरेंट हैं। कभी हमने सुना है कि सनातन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हो, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हो बाहर के देशों में? ये सिर्फ यही होता है और यही हो सकता है। मेरी यही शिकायत है दोस्तों। और इस मंच पे देखिएगा कौन कौन आमंत्रित था। ये तीन जो चेहरे आप देख रहे हैं नीचे दोस्तों, तीनों के तीनों हमेशा भारत विरोधी बातें करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन और इन तीनों को माफ कीजिएगा, इन तीनों को जो है यहाँ पे असुरक्षा की अनुभूति होती है, लेकिन ये देश छोड़ के नहीं जाते तब भी। ये देश का खाएंगे, इस देश के खिलाफ ही गाएंगे। इनके मुंह से सुना है हमने भारत माता की जय? मुझे आप बताइए कि क्या आपने हामिद अंसारी के मुंह से कभी सुना भारत माता की जय? ये तो वो हामिद अंसारी है जो कहता था कि मैं नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होऊंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। उसको कांग्रेस ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था और आज हम भुगत रहे हैं। कांग्रेस का किया हुआ इस देश को कब तक भुगतना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आती। बड़े बड़े पदों पर रह के पढ़ लिख जाते हैं ये लोग, तो अपने आपको देश से ऊंचा समझते हैं। ऐसा कौन सा पद है जो आपको देश से ही ऊंचा बना देता है? देश में ऊंचा पद और देश से ऊंचा पद दोनों में अलग बातें हैं। अब मैं इनको एक जवाब दे दूं, असहिष्णु क्या होता है दोस्तों? अगर हम असहिष्णु हो चुके होते तो आज ईसाई धर्म ना कबूल करने पे आत्महत्या करने वाली लावण्या को साउथ इंडिया में इंसाफ मिल चुका होता। उसको इंसाफ नहीं मिला। लोगों को आक्रोश है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। जैसे हम सुशांत को भूल गए, बाकी इन चीजों को भी भूल जाते हैं दोस्तों। धर्मांतरण के इतने केस सामने आते हैं। इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लो लेकिन तुम्हें गोली मार देंगे। एक सिख और एक हिंदू, ये किसी को जबरन नहीं बोलते कि आप ये कबूल करो, क्योंकि जहां सच्चाई होती है वो लोगों को दिख जाती है। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति अगर ये बातें बोलते और लावण्य के बारे में या ऐसे हो रहे केसेस के बारे में या ऐसी घटनाओं के बारे में अगर बोलते, तो पता लगता कि असहिष्णुता क्या होती है। हम अगर असहिष्णु हो गए होते ना दोस्तों, तो ये आदमी इतना बोल नहीं पाता। इस देश का पूर्व उपराष्ट्रपति इस देश के खिलाफ बोल रहा है और सब लोग चुप बैठे हैं। ऐसे गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि कांग्रेस का है ना, कांग्रेस के सिद्धू की बहन ने तो उनकी सच्चाई दिखा दी। और बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं दोस्तों, कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, माँ का नहीं हुआ, बहनों का नहीं हुआ, वो भारत माता क्या क्या होगा। पंजाब हो चाहे यूपी हो, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है।
कैप्टन के जाते ही कांग्रेस पंजाब में भी खत्म हो गई, और यूपी में तो वो 400 टिकट पहले बांट के दिखा दें, तब आगे की बात करेंगे। दोस्तों, देश को बचाना है तो भगवा ही लहराना है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।